नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा संस्कृत विषय के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया गया है। स्वयंवर सभा में विद्यमान अनेक देशों से आए राजाओं का एक एक करके परिचय द्वारपालिका सुनंदा द्वारा इंदुमती के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस क्रम में मगध, अंग, अवंती और अनूप देश के राजाओं के विस्तृत परिचय और इन सभी के प्रति इंदुमती की उदासीनता का वर्णन करने के उपरांत कवि द्वारा सुनंदा के माध्यम से शूरसेन देश के राजा के गुणों का निरूपण 45वें से 52वें पद्य तक किया गया है। प्रस्तुत प्रसंग के अनुसार सुनंदा इंदुमती को शूरसेनाधिपति सुषेण के समक्ष ले जाती है और उसका परिचय देती है। 45वां पद्य इस प्रकार है। सा शूरसेनाधिपतिं सुषेणम उद्दिश्य लोकांतरगीत कीर्तिम आचार शुद्धो भयवंश दीपम शुद्धांत रक्षा जगदे कुमारी। अन्वय देख लेते हैं। सा कुमारी शुद्धांत रक्षा लोकांतर गीत कीर्तिम आचार शुद्ध उभय वंश दीपम शूरसेनाधिपतिम सुषेणम उद्दिश्य जगदे। अन्वयानुसार अर्थ है, सा कुमारी उस राजकुमारी इंदुमती से शुद्धांत रक्षा, शुद्धांत अंतःपुर या रनिवास को कहा जाता है, अंतःपुर की रक्षा करने वाली सुनंदा ने लोकांतर गीत कीर्तिम, लोक अंतर अन्य लोकों तक, पृथ्वी लोक ही नहीं अपितु अन्य लोकों तक, सुरलोक इत्यादि अन्य लोकों तक गीत गाई गई कीर्ति वाले, जिसकी कीर्ति स्वर्ग आदि में भी गाई जाती है। आचार शुद्ध उभय वंश दीपम, आचार आचरण से शुद्ध, शुद्धता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, उभय दोनों ही, माता के कुल और पिता के कुल दोनों ही वंश को दीपम प्रकाशित करने वाला, दोनों ही कुलों का दीपक शूरसेनाधिपतिम शूरसेन देश के राजा सुषेणम सुषेण को उद्देश्य लक्ष्य बनाकर जगदे कहा। सुनंदा के द्वारा यहाँ शूरसेन देश के राजा सुषेण की विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है। इनमें से प्रथम तो यह है कि इनका यशोगान भूलोक में नहीं अपितु स्वर्गादि अन्य लोकों में भी किया जाता है। अन्य लोकों तक भी इनकी प्रसिद्धि ख्याति फैली हुई है। दूसरी विशेषता इनकी ये बताई जा रही है कि अपने शुद्ध आचरण से, अपने सदाचरण से इन्होंने मातृकुल और पितृकुल दोनों वंशों को धन्य किया है। इसलिए कहा गया है उभय वंश दीप, ये दोनों ही वंशों के कुल दीपक हैं। प्रस्तुत पद्य में उपजाति छंद का नहीं अपितु इंद्रवज्रा छंद का प्रयोग किया गया है। ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। उपजाति के अंतर्गत इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों छंदों के लक्षण सम्मिश्रित रूप से आते हैं, लेकिन यहाँ केवल इंद्रवज्रा छंद का ही लक्षण दिखाई दे रहा है। शूरसेनाधिपति, इसका हम समास विग्रह करें तो शूरसेना नाम अधिपति। शूरसेन प्राचीन समय का एक प्रसिद्ध राज्य या जनपद कहलाया जाता था, जिसे हम आज के समय की मथुरा के आसपास का क्षेत्र मान सकते हैं। इसकी राजधानी यमुना नदी के समीपस्थ मथुरा नगरी ही हुआ करती थी। प्राचीन भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से शूरसेन प्रदेश का विस्तार कुरु, मत्स्य, ब्रह्मावर्त और पांचाल जो आज का पंजाब है, इन क्षेत्रों के मध्य इसका विस्तार हुआ करता था।
अगला पद्य है नीपान्वयः पार्थिव एष यज्वा गुणैर्यम आश्रित्य परस्परेण सिद्धाश्रमं शान्तमिवैत्य सत्वैः नैसर्गिको अप्युत्ससृजे विरोधः। इसका अन्वय इस प्रकार किया जा सकता है यज्वा एषः पार्थिवः नीपान्वयः यम आश्रित्य गुणैः शान्तं सिद्धाश्रमम् एत्य सत्वैः नैसर्गिकः अपि परस्परेण विरोधः उत्ससृजे। अन्वयानुसार अर्थ है यज्वा विधिपूर्वक यज्ञ करने वाले, एष पार्थिवः ये राजा सुषेण के लिए कहा जा रहा है, ये राजा सुषेण नीपान्वयः नीप नामक वंश में उत्पन्न हुए हैं। यम आश्रित्य जिसका आश्रय पाकर, जिस सुषेण का आश्रय पाकर, गुणैः गुणों ने, ज्ञान मौन इत्यादि गुणों ने, शांतम शांत, सिद्धाश्रमम सिद्ध ऋषि मुनियों के आश्रम को एत्य प्राप्त करके, सत्वैः हिंसक प्राणियों ने, नैसर्गिकः स्वाभाविक प्राकृतिक प्रकृतिजन्य भी, परस्परेण परस्पर के आपसी, विरोधः वैर भाव को, शत्रु भाव को, उत्ससृजे त्याग दिया है, छोड़ दिया है। इस पद्य के अनुसार ये राजा सुषेण विधि पूर्वक यज्ञ यागादि का अनुष्ठान करने वाले हैं और ये नीप वंश के वंशज हैं। जैसे किसी सिद्ध महर्षि के आश्रम में पहुंचकर गज, सिंह इत्यादि वन्य जीव अपने स्वाभाविक और अपरिहार्य विरोध को भी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान, मौन इत्यादि परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले गुण भी इन सुषेण महाराज को प्राप्त करके इनका आश्रय लेने पर अपने पारस्परिक विरोध को छोड़ चुके हैं और इन राजा सुषेण में सभी गुण विराजमान रहते हैं, सुशोभित होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गुण यदि विद्यमान है तो कोई अन्य गुण विद्यमान नहीं होगा। परस्पर विरोधी माने जाने वाले गुण भी इन राजा सुषेण में विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार किसी सिद्धाश्रम में पहुंचकर विरोधी स्वभाव वाले भी प्राणी अपने वैर भाव को छोड़कर शांत भाव से रहने लग जाते हैं। इस प्रकार यहाँ सुषेण की एक अन्य विशिष्टता का उल्लेख, एक महत्वपूर्ण विशिष्टता का उल्लेख सुनंदा द्वारा किया गया है। इस पद्य में उपजाति छंद है और यहाँ उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। सिद्धाश्रमम शांतम इव, यहाँ उपमा अलंकार है। इससे अगले पद्य में सुनंदा द्वारा इंदुमती को बतलाया जा रहा है यस्यात्म गेहे नयनाभिरामा कांतिर्हिमांशोरिव सन्निविष्टा हर्म्याग्र संरूढ़ तृणांकुरेषु तेजो अविषय्यम रिपुमंदिरेषु। यहाँ सुषेण के विषय में ये बताया जा रहा है कि वह किस प्रकार स्वजनों को आह्लादित करने वाले हैं और शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार है यस्य नयनाभिरामा कांतिः हिमांशोः इव आत्मगेहे सन्निविष्टा अविषय्यं तेजस्तु हर्म्य अग्र संरूढ़ तृणांकुरेषु रिपुमंदिरेषु सन्निविष्टम। यस्य जिस राजा सुषेण की नयनाभिरामा नयन नेत्रों को, अभिरामा सुंदर लगने वाली, नेत्रों को लुभाने वाली, नेत्रों को सुख देने वाली, कांति शोभा
हिमांशोः कांतिः। हिमांशु चंद्रमा का पर्याय है। अंशु कहा जाता है किरणों को। शीतल किरणों के कारण चंद्रमा को हिमांशु ये नाम भी दिया गया है। हिमांशोः चंद्रमा की कांति के समान, चंद्रमा के प्रकाश के समान, आत्मगेहे अपने घर में सन्निविष्टा व्याप्त होती है, फैली हुई है। स्वगहे अपने घर में तो उनकी कांति चंद्रमा की कांति के समान नयनाभिराम बनकर, सुखद बनकर फैली हुई है। और दूसरी ओर घर से अतिरिक्त बाहर की ओर किस प्रकार का उनका प्रभाव है, ये बताया जा रहा है। अविषह्यम, असहनीय, जो सहन करने योग्य नहीं है, असह्य है, ऐसा। तेजः, उनका प्रताप, उनकी तेजस्विता तो हर्म्य अग्र संरूढ़ तृणांकुरेषु। हर्म्य कहा जाता है धनिकों के नगरों को अथवा अट्टालिकाओं को। धनी वर्ग के जो विशालकाय भवन होते हैं, ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं, उनको हर्म्य नाम से संबोधित किया जाता है। हर्म्यों के अट्टालिकाओं के अग्र प्रांत भाग में संरूढ़ उगी हुई, तृणांकुरेषु घास वाले, रिपु मंदिरेषु शत्रुओं के नगरों में। मंदिर शब्द नगर के लिए भी प्रयुक्त होता है और भवन के लिए भी। यहाँ रिपु मंदिरेषु शत्रुओं के नगर से अभिप्राय है। शत्रुओं के नगरों में सन्निविष्टम व्याप्त है। उनका प्रताप, उनका तेज शत्रुओं के नगरों में इस प्रकार व्याप्त है कि वहाँ स्थित विशाल भवन जहाँ तहाँ उगी हुई घास से युक्त बन गए हैं। इस प्रकार से इस पद्य में ये बताया जा रहा है कि सुषेण अपने घर में अपने प्रियजनों के प्रति उनकी तेजस्विता चंद्रमा के प्रकाश के समान सुखद है, शीतल है, जबकि इन्हीं सुषेण के प्रचंड सूर्य के समान तेज से शत्रु नष्ट हो गए हैं और उनके नगरों में बने हुए हर्म्य अर्थात अट्टालिकाओं का वैभव भी लुप्त हो गया है और वे सूने उजाड़ पड़े हैं। इसीलिए उन भवनों पर जहाँ तहाँ घास उग आई है। यहाँ कालिदास द्वारा किया गया ये बड़ा ही चित्रात्मक वर्णन है जो सजीव है, सराहनीय है। इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने शत्रुओं के भवनों को, शत्रुओं के नगरों को इस प्रकार से ध्वस्त कर दिया है कि वहाँ के भवनों में भी किसी प्रकार का कोई वैभव, कोई शोभा दिखाई नहीं देती है। उपमा अलंकार का प्रयोग है यहाँ भी। हिमांशोरेव सन्निविष्टा। और इंद्र वज्रा छंद है, यहाँ भी उपजाति छंद नहीं है, इंद्र वज्रा छंद है जिसका लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। इससे अगले पद्य में इंदुमती को सुनंदा द्वारा बताया जा रहा है। यस्यावरोधस्तनचंदनानां प्रक्षालनादाद् वारिविहार काले कलिंदकन्या मथुरां गतापि गंगोर्मि संसक्त जलमेव भाति। अन्वय यस्य वारिविहार काले अवरोधस्तनचंदनानां प्रक्षालनात् मथुरां गता अपि कलिंदकन्या गंगोर्मि संसक्त जला इव भाति। यस्य जिस राजा सुषेण के वारि विहार काले जल में विहार क्रीड़ा करते समय, जल क्रीड़ा करते समय, जल केली करते समय, अवरोध स्तन चंदना नाम, अवरोध अंतःपुर की स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अंतःपुर की रमणियों के शरीर पर व्याप्त चंदन प्रक्षालनात् धोने पर, घुल जाने पर, मथुराम
मथुरा में गता गई हुई भी विद्यमान भी कलिंद कन्या, कलिंद पर्वत से उत्पन्न होने वाली यमुना नदी, गंग उर्मी संसक्त जला, गंगा की लहरों से मिश्रित जल वाली के समान भांति प्रतीत होती है। यहाँ पर सुषेण द्वारा यमुना में जल विहार का वर्णन किया जा रहा है। इस पद्य के अनुसार हमें ये ज्ञात हो जाता है कि राजा सुषेण के शूरसेन जनपद की राजधानी है मथुरा, जो कलिंद नामक पर्वत से निकलने वाली कलिंद कन्या यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना का जल श्यामल वर्ण का माना जाता है और गंगा का जल धवल वर्ण का। अंतपुर की रानियां जब यमुना के जल में जल क्रीड़ा करती हैं तो उनके अंगराग के रूप में लगाया गया चंदन का लेप जल में घुल जाता है और जल चंदन से मिश्रित हो जाता है और श्वेत वर्ण का लगने लगता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना की श्यामल जलधारा का गंगा की धवल जलधारा से मथुरा में ही संगम हो गया है। वास्तव में गंगा यमुना का संगम स्थल तो प्रयागराज है, लेकिन इन दोनों वर्णों के जल के घुलने मिलने से वहाँ पर भी यमुना में भी मथुरा में भी संगम का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। इस पद्य द्वारा सुषेण की विहार लीला का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और उपजाति छंद है। उत्प्रेक्षा के अतिरिक्त यहाँ हमें अनुप्रास की भी बड़ी सुंदर छटा देखने को मिल रही है। वारि विहार काले, व और र वर्ण की आवृत्ति, कलिंद कन्या क वर्ण की आवृत्ति, तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से कालिदास ने यहाँ अनुप्रास अलंकार का भी समावेश किया है, जो कि इस श्रृंगारिक वर्णन के अनुकूल है। यहाँ प्रयुक्त छंद है उपजाति छंद। इस प्रकार राजा सुषेण के वर्णन संबंधी इन पद्यों के साथ ही आज की कक्षा का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।